अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज की ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। ये कलवा सुबह से ही बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था, क्योंकि ये रोज़ एक रोटी खाता है, तो इसलिए वही वेट कर रहा था मेरा कि उठेगा तो बना के देगा। तो रात में मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद नहा कर आता हूँ, उससे पहले मैं शेविंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ और मछली बनाने के लिए मछली देखता हूँ, तो मछली है नहीं। मैं समझ जाता हूँ किसने खाया। फिर मैं कुछ नहीं बोलता कलवा को। फिर मैं चला जाता हूँ, आंटी के शॉप के लिए रवाना हो जाता हूँ। रूम में से पैसे लेकर आंटी के शॉप के लिए रवाना हो जाता हूँ। उसके बाद मैं सोचता ही रहता हूँ कौन खाया। फिर बोला यार छोड़ो, जिसके नसीब में होगा वही खाया होगा। फिर मैं वहाँ से निकलकर आंटी की दुकान के लिए रवाना हो गया। फिर मैं आंटी की दुकान पे पहुँचा तो आंटी बोलती है अंडा है नहीं। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया दूसरे शॉप के लिए। स्पीकर को मैं खोज रहा था, स्पीकर है नहीं। स्पीकर को मैंने देखा है नहीं, सोया हुआ लगता है। तो फिर मैं उसी की तलाश करके हुए फिर मैं उसी के घर के सामने से एक शॉप जाती है, वहाँ मैं अंकल के पास चला गया। जाते समय एक आंटी देख रही थी बहुत गौर से कि ये लड़का क्या कर रहा है। मैं उनको इग्नोर मार के मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैं अंकल के शॉप पर पहुंचा। अंकल की शॉप पर पहुंचे और उससे बोले अंडा दो, 4 अंडा। उसने 2 बार आय आय किया, उसके बाद बोला ठीक है देता हूँ। उसके बाद उसने मेरे दोस्त के बारे में पूछा, वो बंदा कहाँ गया, तो मैं बोला वो चला गया। उसके बाद अंकल फिर अंडा निकालने के लिए रेडी हो गए। वो अंडा फिर मैं अंकल को दिखाने की कोशिश की, बट अंधेरा था इसलिए नहीं दिख पाए वो। फिर मैं 100 की हरी पत्ती उनको देता हूँ, वो 4 अंडे मुझे देते हैं। उसके बाद छुट्टे पैसे रिटर्न देते हैं, तो मैं अंडा साइड में रख के छुट्टे पैसे पहले रख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना अंडा लेके रवाना हो जाता हूँ रूम के लिए। फिर मैं रूम पहुँचता हूँ। उसके बाद ओपन करता हूँ डोर, तो देखता हूँ कलवा है नहीं। लगता है उसको रोटी नहीं खाना है। तो रात की रोटी बची हुई थी, तो मैं सुबह वही खाता। 5 रोटी थी। अब मैंने रोटी भी देखा तो 4 ही बची। तो मैं अंडा प्याज वाज काट के अंडा बनाने के लिए उसको अच्छे से घोल दिया कि अंडा बनाऊंगा और मस्त खाऊंगा। अच्छे से उसको मिलाकर उसका रग रग तोड़ डाला मैंने। जितना इसको हिलाएंगे उतना अच्छा अंडा बनता है, ये सोचकर मैं अच्छे से उसको हिलाने लगा चाकू से। उसके बाद मैंने तेल गरम की। उसके बाद मैं रिफ़ाइन डाला था। रिफ़ाइन यहाँ मिलती है ज़्यादातर, तो रिफ़ाइन ही डाला मैंने। उसके बाद मैंने छराक से अंडा रख दिया। देख के इतना अच्छा लगा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, गरम गरम अंडे। उसके बाद पलटने के लिए सोच रहा था, कुछ था नहीं, तो चाकू से मैंने पलट डाला। थोड़ा ख़राब हो गया, चलेगा। फिर मैं रोटी और अंडा लेके बैठ गया खाने के लिए। उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह करके एक लुक़मा अपने मुंह में डाला। उसके बाद फिर आता है कलवा। कलवा कुछ कुछ बोलने लगता है। मैं समझता नहीं, मैं समझता हूँ वो रोटी खाने है, तो मैं उसको एक रोटी दे देता हूँ। वो अपने हाथ में लेके घूमकर मस्ती में खाने लगता है। उसके बाद मैं मुस्कुरा के खाकर उसके बाद मैं अपने मिशन पे चला जाता हूँ।
कुत्ता बैठा हुआ तो उसको थोड़ा परेशान करता हूँ। उसके बाद कलवा को देखता हूँ, कलवा आराम से बैठा हुआ है, एकदम फ्री फायर खेल रहा है, दिन रात फ्री फायर ही खेलता रहता है। फिर मैं वहाँ से निकला, देखा नहीं ये रास्ता तो नहीं है, सामने से जाना है। फिर मैं सामने से जाने के लिए निकल गया। फिर मैं साइट के लिए रवाना हो गया और आज ऑयल खाइए, सुबह में ऑयल के ऊपर काम करने के लिए निकल गया। उसके बाद बांध पे चढ़ के, उसके बाद आराम से ठंडी हवा खाते हुए मैं जा रहा था। और आज का मौसम बहुत सुहाना था, धूप भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, हवा भी चल रही थी, मौसम बहुत ठंडा था। तो इसी मौसम को देखते हुए मैं जॉगिंग भी कर लिया और बैठे बैठे थोड़ा पेट भी निकल गया, जॉगिंग भी करना ज़रूरी है। तो चलते चलते सोचते सोचते क्या करना है, पेट भी दर्द दे रहा है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं। फिर बोला नहीं यार, जाऊँगा ही जाऊँगा, जो होगा देखेंगे। एक बंदा दिखता है टॉयलेट करते हुए, जब मैं वो मुझे देखता है तो अपनी लुंगी उठाते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। फिर मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, सोचता क्या करूँ क्या करूँ। तो सोचता हूँ टेल हेड करता हूँ, अगर हेड आया तो नहीं जाऊँगा, टेल आया तो जाऊँगा। बार बार पैसे गिर जा रहे थे, फिर हेड आ गया, मुझे लग गए। फिर मैंने उठाया उसको, फिर मैंने टच किया तो टेल आया। फिर मैं मशीन की ओर निकल पड़ा। तो मैं दूर से अपनी मशीन को देखता हूँ तो ऐसा फील होता है कि वो मुझे बुला रही है, आ जाओ मेरी महबूबा, मुझे बुला रही थी। मैं अपने कदम को और स्पीड कर लेता हूँ और अपने महबूबा की तरफ बढ़ जाता हूँ। जब रास्ते में देखता हूँ ऊपर से सांप जा रही है तो मैं नीचे से चला जाता हूँ, जंगल है तो सांप तो रहेंगे भाई। उसके बाद मैं अपनी मशीन के इधर जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी मशीन को देखकर, अपनी महबूबा को देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मन करता है उसको गले लगा लूँ, मगर इतना बड़ा है कि उसको गले कैसे लगाऊँ। फिर भी थोड़ी सी झप्पी तो बनती है, तो फिर अपने मशीन के पास जाकर मुझको देखकर आए भरता हूँ, फिर प्यारी सी झप्पी देता हूँ उसको। फिर मैं इसके पिछवाड़े होते हुए अगवाड़े को जाता हूँ। फिर मैं पिन देखता हूँ कि चोरी तो नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर केबिन खोलने के बैठ जाता हूँ। केबिन के अंदर बैठने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सामान रखा हुआ है। उसके बाद मैं सामने का डोर उठाता हूँ, उठाकर उसको ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद मैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपने भाई को सपोर्ट करो।